Hello students, as you know, we had started exercise 8.2. In previous video lecture, we had completed question number 1 of this exercise. Today, we are going to start question number 2 and that is MCQ. बहुत ही easy है, same concept है. चलिए start करते हैं. सबसे पहले देखिए question number 1. 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें. चलिए करते हैं. 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30. Now you know that यहाँ पे 30 है, that means हम क्या करते हैं, tan 30 की वैल्यू रखते हैं 2 upon 2 into 1 upon root 3 upon 1 plus 1 upon root 3 का स्क्वायर. Now you know that 2 ones are 2 upon root 3. नीचे क्या होगा 1 प्लस ये स्क्वायर 1 को भी मिलेगा, रूट 3 को भी मिलेगा. दैट मींस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3. ठीक है. नाउ आपको पता है इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. सो 2 अपॉन रूट 3. नीचे क्या होगा 3 1 सा 3 प्लस 1 बाय 3. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1 4 अपॉन 3. नाउ एज यू नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होता है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा. सो 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई ये 3 ऊपर जाएगा, 4 एज इट इज. सो 2 2 जा 4. यहाँ पे क्या बचा 3 अपॉन 2 रूट 3. आपको पता है कभी भी हम क्या नहीं रखते हैं, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को नहीं रखते हैं. तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे. रूट 3 निकालना है हमें. ठीक है. 3 के ऊपर से रूट 2 निकालना है. तो स्क्वायर रूट कैसे करेंगे हम, रेशनलाइज रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. सो रूट 3 ठीक है. तो 3 रूट 3 2 रूट 3 इंटू रूट 3 3 रूट 3 2 रूट 3 क्या हो जाएगा 3. ठीक है. 3 3 कट. सो आवर आंसर इज रूट 3 बाय 2. इट इज आवर आंसर. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. क्या करना था, जस्ट वैल्यू पुट अप करनी थी, देन सिंप्लीफिकेशन. ठीक है. नाउ सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. 1 minus tan square 45 upon 1 plus tan square 45. ठीक है. नाउ 1 minus tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर. सो 1 minus 1 नीचे क्या होगा 1 plus 1 minus 1 0 1 plus 1 2. As you know that 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, आंसर क्या होगा हमारा 0. So we got our answer. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. Now third question. sin 2a is equal to 2 sin a is true when a की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है. क्या कंडीशन दी हुई है हमें, sin 2a is equal to 2 sin a हो, वैसी a की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. तो 1 बाय 1 हम हर एक वैल्यू के लिए चेक करते हैं. सबसे पहले लेते हैं 0. तो देखिए जब भी हमें प्रूव करना हो LHS is equal to RHS, तो पहले हम LHS के लिए प्रूव करेंगे. तो sin 2a ले लो. क्या लिया हमने, 0 के लिए चेक करते हैं. तो देखिए sin 2 into 0, एक ही जगह पे 0 लिया. ठीक है. सो sin 2 into 0 sin 0. sin 0 की वैल्यू क्या है, sin 0 की वैल्यू क्या है 0. ये इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. नाउ RHS 2 sin a की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं. सपोज a is equal to 0. कैसे लिया मैंने, बाय ऑप्शन. ठीक है. सपोज a is equal to 0.
नाउ 2 sin a, 2 sin into 0, तो 2 sin 0 की वैल्यू अपनी मैंने बताई 0, सो 2 into 0 क्या होगा 0, सो गिव इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों देखो कौन सी वैल्यू के लिए सेम है, फॉर a इज इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर क्या आया 0 डिग्री। ठीक है, आप बाकी की कोई भी वैल्यू लेके चेक करोगे आपको ये वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। फिर से एक बार समझिए क्या था क्वेश्चन हमारा, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to blank। ठीक है, हमें ऐसे a की वैल्यू फाइंड करनी थी कि जहां पे sin 2a is equal to क्या हो 2 sin a। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास चार ऑप्शन थे, हमने फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया। सपोज a is equal to 0 मान लिया हमने, देन LHS में sin 2a, तो a की जगह पे क्या रखा 0, sin 2 into 0 sin 0। ठीक है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, गिव इक्वेशन नंबर 1। देन RHS में 2 sin a, 2 sin a की जगह पे क्या रखा मैं 0। ठीक है, as you know sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 2 into 0 क्या होगा 0, गिव इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट a की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो इसी के साथ थर्ड वाला एमसीक्यू कंप्लीट हुआ हमारा। नाउ सी फोर्थ वन, देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम, जस्ट डिफरेंस ऑफ साइन। चलिए करते हैं। टू 10 30 अपॉन 1 minus 10 square 30 is equal to blank। ठीक है, now put the value instead of 2, 10 30 की जगह पे 10 30 1 upon root 3, 1 minus 10 square 30, 10 30 की वैल्यू क्या है 1 upon root 3, so 1 upon root 3 का स्क्वायर, 2 1s are 2, 2 upon root 3, 1 minus 1 का स्क्वायर 1, root 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 1s are 3, 2 upon root 3 अभी एज इट इज लिख देंगे, 3 1s are 3 minus 1, 2 by 3। As you know that डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, so 2 multiply 3, 2 root 3। ठीक है, 2 2 कैंसल, so 3 upon root 3। तो यहाँ पे देखो अगर आपको रेशनलाइज करना हो तो भी कर सकते हो, अगर नहीं करना है ठीक है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 3 कट, और आंसर इज रूट 3। और आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे 3 अपॉन रूट 3 दिया हुआ है, तो जैसे कि हम करते हैं रूट 3 से रेशनलाइज। ठीक है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट को नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 3 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3 कट, सो आवर आंसर इज रूट 3। दोनों में सेम ही आंसर आएगा, बट इट इज स्लाइटली सिंपल। ठीक है, नाउ रूट 3 वैल्यू कब आती है 10 में, तो देखिए 10 में रूट 3 वैल्यू कब आती है 60 पे, तो इसे हम tan 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 की वैल्यू भी क्या है रूट 3। ठीक है, तो रूट 3 की जगह पे हम tan 60 भी लिख सकते हैं। या फिर देखो अगर cot में हमें आंसर लाना हो तो हम cot 30 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है जब भी ऑब्जेक्टिव्स की बात आए तो आपको देखना है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है, tan में आंसर दिया है कि cot में। अगर cot में आंसर दिया होता तो आप क्या लिखते cot 30, बट वी हैव गिवन आंसर इन tan, सो वी विल राइट tan 60। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट पुट द वैल्यू एंड देन सिंपलीफिकेशन। लास्ट में हमने क्या किया 3 को क्या लिख सकते हैं हम रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो 3 की जगह पे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख दिया, देन रूट 3 कट, सो आंसर इज रूट 3। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3।
If tan A plus B is equal to √3, what we have given? क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, हम साथ साथ में लिखते जाएंगे. tan A plus B is equal to √3 and tan A minus B is equal to 1 upon √3. Find A and B. We have to find A and B is equal to question mark. ठीक है, अभी देखिए दिया क्या है, tan A plus B is equal to √3, tan A minus B is equal to 1 upon √3 and we have to find two values A and B. A क्या है, B क्या है. जब भी आपको पता है कि ऐसी दो वैल्यूज फाइंड करनी होती है तो एक चीज आपको माइंड में याद रखनी होती है कि हमारे पास क्या होने चाहिए, दो इक्वेशन. विदाउट इक्वेशन वी कांट फाइंड द वैल्यू. जैसे कि आपने चैप्टर 3 में देख लिया है, जैसे कि टू वेरिएबल्स अननोन थे तो हम क्या करते थे, आइदर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी विल फाउंड वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, वैसे ही चैप्टर 5 में भी आपने देखा है कि जब भी a और d दोनों वैल्यू हमारे पास नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, दो इक्वेशंस बनाते थे एंड बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वो दो वैल्यूज फाइंड करते थे. तो वहां यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बट दो इक्वेशन बनाए तो बनाए कैसे, ये इक्वेशन है तो अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले इक्वेशन में आपको समझाया. जैसे कि यहाँ पे क्या है, tan A plus B is equal to √3. तो हम √3 की जगह पे क्या लिखेंगे, tan की जो वैल्यू आती है वो. तो देखिए √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √3 tan में कब आता है, tan 60. तो √3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, tan 60. ठीक है, बिकॉज क्यों मैंने ऐसा लिखा, tan 60 की वैल्यू क्या है, √3. ये बात मैं नीचे थोड़ा लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि tan 60 इज इक्वल टू क्या है, √3. और ऐसा क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा. दोनों साइड tan क्या हो जाएगा, कट. So it become A plus B is equal to 60. Give equation number 1. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया हमें. वैसे ही सेकेंड इक्वेशन भी मिल सकता है. कैसे, क्या दिया था हमें, tan A minus B is equal to 1 upon √3. Now instead of 1 upon √3, 1 upon √3 वैल्यू कब है, तो देखिए tan 30 में 1 upon √3 वैल्यू कब है, tan 30 पे. ठीक है, tan दोनों साइड कट तो इट बिकम 30. गिव इक्वेशन नंबर 1. नाउ आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ने यहाँ पे tan लिखा, ठीक है, वैसे cot 30 की वैल्यू भी क्या आती है, √3. तो cot क्यों नहीं लिखा, cot इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इक्वेशन में क्या दिया था, tan. अगर मैं cot लिखता तो tan cot कभी कट होते नहीं. ठीक है, तो मेरे ऐसे कोई इक्वेशन बनती नहीं. तो ऐसे जब भी इक्वेशन हो, कभी कभी क्या होगा, आपकी बोर्ड की एग्जाम में ऐसे डिक्टो टू डिक्टो आपको टेक्स्ट बुक इक्वेशन नहीं मिलेंगे. ऐसा थोड़ा आपको माइनर चेंज किया होगा. ठीक है, तो उस टाइम पे आपको आपका माइंड यूज करना है. ऐसे नहीं टेक्स्ट बुक में tan यूज किया है तो मैं tan ही लिख लूं. अगर वहां पे क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन में cot यहाँ पे दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या रखोगे, cot रखोगे. ठीक है, तो आपको इतना दिमाग अपना यूज करना है. नाउ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज दैट. नाउ वी विल यूज एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30. Now you know that plus b minus b got 60 plus 30 90. A plus a 2a, so a is equal to 45a. a की वैल्यू क्या मिली हमें, 45. नाउ तो अभी तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है. a की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रखे तो हमें क्या मिलेगा, b की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ a So 45 minus b is equal to 30. 30 को इस साइड ले लो, so 45 minus 30 is equal to b. So b is equal to क्या होगा, 15. ठीक है, b की वैल्यू क्या मिलेगी, 15.
b की वैल्यू क्या मिली 15, वो तो हमें फाइंड करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर से एक बार समझिए, अलग कॉन्सेप्ट है। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, find a and b। हमारे पास क्या था, tan a plus b और tan a minus b की वैल्यू, तो हमने क्या किया, √3 जगह पे tan a plus b की tan की वैल्यू क्या आती है 60, वो रख दिया। सो tan कट, सो वी गॉट a plus b is equal to 60। then instead of 1/√3 हमने क्या लिखा, tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। so again tan cut, so it become a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30, so it becomes a is equal to 90। 2 कहां गया, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में से, तो a की वैल्यू क्या मिली 45। नाउ फ्रॉम a we get the value of b। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, sin a plus b is equal to sin a plus sin b। Is it true or false, ये हमें बताना है। ठीक है, तो काफी सारे क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज a and b were एंगल। ठीक है, सो यहाँ पे हम चलिए वैल्यू लेके सपोज करते हैं, तो ही हमें पता चलेगा, बाकी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो a की जगह पे कोई एक एंगल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 30। जो वैल्यूज हमारे पास है वो a is equal to 30 एंड b is equal to क्या लेंगे 60। ठीक है, a is equal to 30 एंड b is equal to 60 ले लिया। क्यों मैंने 30 और 60 लिए, अगर मैं 30 और 45 लेता तो यहाँ पे क्या होता, 30 प्लस 45 75, और 75 की वैल्यू हमारे पास नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो देखिए LHS लिख लेते हैं, साइन a की जगह पे 30, b की जगह पे 60, सो इट बिकम साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो है हमारे पास क्या 1। गिव इक्वेशन नंबर 1। नाउ RHS, राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, साइन a प्लस साइन b, सो साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन लिख लिया नीचे, 1 प्लस √3। ये इक्वेशन नंबर 2। बट देखिए हमें दोनों वैल्यू सेम नहीं मिली, दैट मींस sin a plus b is not equal to sin a plus sin b। ठीक है, सो ये क्या आएगा फॉल्स। फिर से एक बार समझिए, क्या चेक करना है हमें, sin a plus b is equal to sin a plus sin b। क्यों, अगर आप a की वैल्यू 60 लेना चाहते हो, b की 30, तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। नाउ सी, हमें क्या दिया था, sin a plus b is equal to sin a plus sin b। हमने क्यों 0 और 45 नहीं लिया, 0 और 30 you can take, but 0 और 45 सॉरी 30 और 45 क्यों नहीं लिया, बिकॉज 3 plus 4 7 75, तो sin 75 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। वैसे ही 45 और 60 क्यों नहीं लिया, तो 105 की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। तो हमने कैसी वैल्यूज ली, जिसकी वैल्यू एडिशन करने से हमारे पास हो। दैट्स व्हाई वी took 30 as a and 60 as b, so sin 30 plus 60 sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या है 1। गिव इक्वेशन नंबर 1। देन RHS, sin 30 plus sin 60, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2 and sin 60 की वैल्यू √3/2, so 1 plus √3/2। गिव इक्वेशन नंबर 2। From equation 1 and 2 we can say that it is not true, so it is false। Second, the value of sin theta increases as theta increases। क्या बोला है हमें, sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाता है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे ये टेबल पे से। देखिए 0 1/2 का मीनिंग आपको पता है क्या होता है 0.5,
1/√2, √3/2 एंड 1। अभी आपको पता है कि √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, 1/√2 की वैल्यू है 1.41। चाहे ये दोनों में आपको कंफ्यूजन लग सकता है, बट देखिए 0 से क्या हुई 1, दैट मींस ये क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज होती जा रही है। सो ये क्या होगा गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। देन sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहां से ही हमें क्लियरली पता चल रहा है कि sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कब सेम होगी, ओनली एट 45 डिग्री। कब? जब हमारा एंगल 45 डिग्री का होगा तो ही क्या होगा sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू सेम होगी, सभी वैल्यू के लिए नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा cos, ठीक है। देन cot A is not defined for A is equal to 0। तो देखिए cot 0, cot A की वैल्यू क्या दी हुई है 0, यस। तो cot A 0, cot 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, cot 0 is equal to not defined। So yes, given statement is true। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हुई एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। बट बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.3 देयर आर सम इक्वेशंस। तो आज मैं आपको वो इक्वेशंस लिखा देता हूं ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में आप बैठो तो आपको वो इक्वेशंस पता हो और आपके वो इक्वेशंस लर्न हो चुके हो, ठीक है। तो अभी जो इक्वेशंस है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलते हैं, जो दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। पता है आपको 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो कि जो दो एंगल का एडिशन क्या हो 90 डिग्री उसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ देखिए अगर साइन 90 माइनस थीटा है, यहां पे 90 होता है तो साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ पे 90 थीटा हो 90 आता है तो साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा। वैसे ही अगर cos 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे cos है, cos 90 है तो cos का क्या हो जाएगा sin थीटा। अगर tan है tan 90 माइनस थीटा so it become cot थीटा and cot 90 माइनस थीटा तो इट बिकम tan थीटा। tan का क्या हो जाएगा cot, cot का क्या हो जाएगा tan। वैसे ही cos है 90 माइनस थीटा है तो इट बिकम sec थीटा एंड अगर sec 90 माइनस थीटा है सो इट बिकम cosec थीटा, ठीक है। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूलास है। अगर यहाँ पे 90 होता है ब्रैकेट के अंदर तो साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, cosec का sec एंड sec का cosec, ठीक है। तो आपका काम क्या है ये इक्वेशंस की प्रैक्टिस करके ये इक्वेशंस को लर्न करना ताकि एक्सरसाइज 8.3 आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी एक्सरसाइज 8.3। थैंक यू स्टूडेंट्स।